हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे वेटेड एवरेज मेथड की। पिछली क्लासों में अपन ने बात की थी फीफो, लीफो, हीफो और बेसिक स्टॉक मेथड की। तो चलिए आज की क्लास में अपन शुरू करते हैं वेटेड एवरेज मेथड। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि जो वेटेड एवरेज मेथड है, इसको जो आपको समझना है ये आपको क्वेश्चन के द्वारा समझना है। आपको मैं क्वेश्चन बताऊँगा, उसी में आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्मूला आया होगा कि रेट इक्वल टू अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। कि भाई जो बैलेंस की जो रेट आती है ना, वो कैसे आती है। वो रेट आती है भाई, आपको अमाउंट है ना, उसको उसमें अमाउंट में आपको भाग देना है क्वांटिटी का, तो आपकी बैलेंस वाले की रेट आ जाएगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको प्रिपेयर करना है एक स्टोर लेजर अकाउंट। किस मेथड से करना है, वेटेड एवरेज मेथड से करना है। क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ओके, और 4 बातें दे रखी है आपको रिसिप्ट की, कि भाई की रिसिप्ट में क्या क्या हो रहा है, और रिसिप्ट की यूनिट्स दे रखी है और रेट दे रखी है। ओके, और इशू में भी क्या दे रखा है आपको, 2 इशू की डिटेल है कि 2 इशू करने हैं आपको, और इनकी क्या दे रखी है आपको, यूनिट दे रखी है भाई कितने इशू करने हैं। तो चलिए अपन सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो ये है अपना सॉल्यूशन। मैंने देखो कॉलम बना दिया, वेटेड एवरेज मेथड से करना अपने को, स्टोर लेजर अकाउंट लिख दिया ऊपर, जिस मेथड से कर रहे हैं वो ब्रैकेट में लिख दिया। सबसे पहले मैंने लिख दी डेट का कॉलम, रिसिप्ट में 3, इशू में 3। मैंने बैलेंस में नहीं लिखे। अब बैलेंस में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। मैंने आपको पहले बताया भाई क्या चेंज होता है। क्वांटिटी की जगह रहती है। अब जो रेट और अमाउंट है ये एक दूसरे को बदल लेते हैं। अमाउंट पहले आ जाती है इसमें और रेट बाद में आती है इसमें। ओके, अब अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन का है जो उसका सॉल्यूशन करते हैं। ये अपने को जो ईयर दे रखी है इसकी, वो ईयर दे रखी है 2016। तो मैं सबसे पहले डेट में लिख देता हूँ 2016 ईयर। ओके, अब जो वेटेड एवरेज मेथड में सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है अपने को, क्वेश्चन ने अपने को दिया है सबसे पहले बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन ने। कब है, जनवरी 1 को। तो जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस में अपन लिख देंगे कितने हैं, 100 है क्वांटिटी, रेट कितनी है 10 की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 1000। फिर इसने बोला है कब, जनवरी 5 को। जनवरी 5 को क्या हुआ है, जनवरी 5 को हुई है आपकी रिसिप्ट, यानी परचेज किया है। क्वांटिटी तो है 500, रेट है 25 पर यूनिट की। तो 500 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 12500। ये आपका डेज। ओके, पहले से कितनी थी, 100 थी, अब और कितनी आ गई, 500 आ गई। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, क्वांटिटी को क्वांटिटी से जोड़ के एक साथ लिखते हैं। मतलब 100 क्वांटिटी और 500 क्वांटिटी, इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 100 प्लस 500 बराबर 600 आ जाएगी आपकी क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्वांटिटी में डायरेक्ट 600। सेम एटीज आपकी अमाउंट भी क्या हो जाती है, एड हो जाती है। कितनी है आपकी अमाउंट है 12500 प्लस 1000। इन दोनों को ऐड करेंगे 13500। तो अमाउंट में भी आपका कितना जाएगा, 13500। अब इसकी रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि रेट अपने पास दो है, ये 10 है और एक ये है 25 आपकी रेट। अब कौन सी रेट लिखे यहाँ पे, क्योंकि यूनिट तो दोनों की क्या है, क्वांटिटियां ऐड की है अपन ने। अब अपने को रेट कैसे आएगी वो देखो। रेट लाने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट को डिवाइड करना है क्वांटिटी से। अमाउंट आपके कितने हैं, 13500। 13500 आपकी अमाउंट हो गई। इसमें भाग दे देंगे अपन किसका, क्वांटिटी का। क्वांटिटी कितनी है, 600। तो ये आ जाएगी आपके 22.5 और ये हो जाएगी आपकी रेट 22.5। ऐसे ही करना है इसको, पूरे क्वेश्चन को सोल्व। अब क्या बोला है इसने कि भाई जनवरी 19 को क्या हुआ है आपको, फिर से क्या हुई है, 19 को रिसीव हुई है। कितनी हुई है इस बार रिसीव, इस बार हुई है आपको 400 kg, यानी 400 क्वांटिटी। ओके, रेट कितनी है, रेट है 22। 400 मल्टीप्लाई 22 करें तो कितना है आपके 8800 आ गए। इशू कुछ हो नहीं रहा। अब पहले आपकी क्वांटिटी थी 600, इनको मिला के अब 400 और आ गए। तो 600 और 400 कितने हो गए आपके, 1000 हो गए। अमाउंट थी 13500, इसमें 8800 और जोड़ देंगे। मतलब पहले अमाउंट थी आपकी 13500 प्लस कर देंगे इसमें 8800, तो ये आ जाएंगे आपके 22300। और ये 22300 अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब सेम चीज रेट कैसे निकलेगी, तो रेट निकालने के लिए अमाउंट में क्वांटिटी से क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो 22300 में डिवाइड करवा देते हैं 1000 का, तो आपकी आ जाएगी रेट 22.3 और रेट को यहाँ पे लिख देंगे 22.3। फिर क्वेश्चन ने बोला है आपको जनवरी 20 को। अब जनवरी 20 को क्या करना है, जनवरी 20 को करना है आपको इशू करनी है क्या। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी इशू करने में, इजी वे में हो जाएगी। 600 करनी है, 1000 पड़ी है अपने पास, 600 इशू कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे ये आएगी दिक्कत कि भाई रेट कौन सी पे करें, तो रेट कितनी है 22.3, तो 22.3 यहाँ पे रेट लिख दो।
अब अमाउंट कैसे आएगी, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 600 मल्टीप्लाई ये रेट कितनी है 22.3 लगाइए ना, तो क्या आ जाएगी अमाउंट आपकी 13,380, और इस अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे 13,380। ईजी सा है। फिर 1000 में से अब माइनस करके लिख देंगे, 1000 में से 600 गई तो कितनी बची, 400 बची आपकी। 22,300 क्या है आपकी अमाउंट, और ये कितनी है आपकी 13,380। अब 22,300 में से 13,380 हटा देंगे, 22,300 में से माइनस कर देंगे 13,380, तो ये आप क्या जाएंगे 8,920। तो 8,920 आपकी क्या हो गई, अमाउंट हो गई। अब रेट निकालनी है। अब रेट निकालने के क्या करते हैं अपन, अमाउंट में डिवाइड करवा देते हैं क्वांटिटी का। तो 8,920 में अपन डिवाइड करा देंगे 400 का, तो ये आ गए आपके 22.3 ही क्या आ गई आपकी रेट आ गई। सेम ही आएगी क्योंकि अभी क्या हुआ था, इसी में से तो गई है, तो रेट सेम ही आ जाएगी। फिर इसने बोला है जनवरी 24 को, जनवरी 24 को क्या हो रहा है अपने को, रिसिप्ट हो रही है। तो जनवरी 24 को रिसिप्ट हो रही है 800 क्वांटिटी 30 की रेट से, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके आ गए 24,000। इशू में कुछ होएगा नहीं, पहले 400 थी 800 और आ गई तो कितनी हो गई 1200। अमाउंट कितनी है 8,920, ये 24,000 और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, आपकी अमाउंट आ जाएगी 32,920। अब सेम इस रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 32,920 यानी कि अमाउंट में क्वांटिटी से डिवाइड करा देंगे। 32,920 में 1200 से क्या कराएंगे, डिवाइड कराएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके 27.43। तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या, 27.43। फिर क्या बोला क्वेश्चन ने बोला फिर जनवरी 28 को क्या हुआ है, इशू करनी है आपको, इशू करनी है जनवरी 28 को। कितनी करनी है, 900 kg। 1200 पड़ी है, 1200 में से 900 चली जाएगी। अमाउंट कैसे लगाएंगे वो देखो, अब 900 चली गई, रेट कितनी है 27.43, तो रेट लिख देंगे अपन 27.43। अब क्या करना है अपने को, अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कितनी यूनिट है 900, रेट कितनी है एक यूनिट की 27.43 बराबर, ये आ गए आपके 24,687। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या 24,687। अब बैलेंस कैसे बचेगा कि 1200 में से 900 गई तो कितने बची 300। ये 32,000 में से ये 24,687 घटा देंगे तो ये आ जाएंगे आपके 8,233। रेट कितनी थी 27.43, लेकिन सेम टू सेम एक ही रेट आएगी, लेकिन अपन इसको सोल्व करके लिखेंगे 82 डिवाइड बाय 300, ये आ गई आपकी 27.43। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 27.43। फिर क्या बोला क्वेश्चन ने, फरवरी 3 को क्या हुआ, आपने परचेज करी 600, तो 600 क्या कर लिया अपन ने, परचेज कर ली। रेट कितनी है 20, 600 मल्टीप्लाई 20 किए तो कितने आ गए आपके 12,000 आ गए। इशू कुछ हो नहीं रहा, 300 थे 600 और आ गई तो कितने हो गई 900 हो गई। अमाउंट ये थी, इसमें ये वाली ऐड हो जाएगी है ना, 12,000 में 8,233 ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 20,233। फिर इसको इसके डिवाइड करवा देते हैं अपन, क्या करेंगे 20,233 डिवाइड बाय 900, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे 22.48। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या 22.48। अब अगर क्वेश्चन और भी बातें बोलता तो अपन इशू कर देते, परचेज में बोलता तो परचेज में रिसिप्ट में लिख देते, लेकिन क्वेश्चन ने इतना ही बोला तो अपन इतना ही करेंगे। तो ये था अपना इस इजी से मेथड का इजी सा क्वेश्चन। ओके, आप सभी को आ गया होगा, तो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा भाई आपने किस डेट को रिसिप्ट किया है, किस डेट को इशू किया है और किस डेट को आपके पास क्या बैलेंस था। ओके, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है, लास्ट में लिखना है सो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 900 यूनिट @ 22.48 बराबर 8,993 रुपये। ओके, तो ये अपना मेथड हो गया कंप्लीट वेटेड एवरेज मेथड। ओके, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए मेथड के साथ।